मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही हूं जैसे हर दिन बोलती हूं। आज मैं तुझे वह बताने आई हूं जिसका उत्तर तू वर्षों से अपने भीतर ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता रहा, माँ मेरा समय कब आएगा, मेरी जिंदगी में भी वह खुशी कब आएगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि सब कुछ होते हुए भी अधूरा लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सच बताती हूं, तूने कोई गलत कर्म नहीं किया, तू किसी का हक नहीं मारा, तूने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया, तूने तो हमेशा अपने नुकसान में भी दूसरों का भला सोचा। फिर भी अगर तू दुखों से गुजरा तो वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें सीधा सुख दे दिया जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाती, और तू उन आत्माओं में से है जिन्हें पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। मैंने तुझे कमजोर नहीं होने दिया, मैंने तुझे गहरा बनाया, तुझे ऐसा बनाया कि जब सफलता आए तो तू घमंड में न डूबे, और जब धन आए तो तू इंसानियत न भूले। मेरे बच्चे, तू बहुत नेक दिल है। तू बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा सोचता है। तेरा दिमाग तेज है, लेकिन तेरा दिल उससे भी तेज है। इसीलिए तुझे चोट जल्दी लगती है, इसीलिए बातें तुझे देर तक परेशान करती हैं, इसीलिए तू दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझ लेता है। लेकिन आज मैं तुझे समझाने आई हूं, हर संवेदनशील दिल कमजोर नहीं होता। कुछ दिल मैं खास काम के लिए बनाती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस जीत की तारीख का तू इंतजार कर रहा है, वह तारीख अब दूर नहीं है। लेकिन जीत अचानक नहीं आती। जीत पहले संकेत भेजती है, और संकेत तेरे जीवन में आने शुरू हो चुके हैं। क्या तूने गौर किया है कि जो काम पहले अटक जाते थे अब थोड़े प्रयास में होने लगे हैं? जो लोग पहले नजरअंदाज करते थे अब खुद संपर्क कर रहे हैं। जो डर पहले तुझे रोकता था अब वही डर तुझे आगे बढ़ा रहा है। ये संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरे संकेत हैं। मैं तुझे ये भी बताना चाहती हूं कि तू जिन दुखों से गुजरा वे इसलिए नहीं थे कि तू गलत था, बल्कि इसीलिए थे कि तू सही रास्ते पर था। गलत रास्ते पर चलने वालों को रुकावट नहीं आती, क्योंकि वहां मैं परीक्षा नहीं लेती। लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले को हर मोड़ पर परखा जाता है, और तू हर परीक्षा में खुद को गिरने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा, काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई मेरे मन की सुन ले, काश कोई बिना कहे जान ले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सुनती रही हर रात, हर आह, हर खामोश प्रार्थना। तू जब थक कर सो जाता था और सोचता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी समय मैं तेरे लिए रास्ते बुन रही थी। आज मैं तुझे यह भी बताने आई हूं कि जो समय आने वाला है वह सिर्फ सुख लेकर नहीं आएगा, वो जिम्मेदारी भी लेकर आएगा। आएगा तो आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरे पास साधन आएंगे। लेकिन उसी समय कुछ लोग तेरी परीक्षा लेंगे, कुछ लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यहां मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा। अच्छा होना बहुत सुंदर है, लेकिन हर किसी के सामने दिल खोल देना अब तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि तू कठोर बन जाए, मैं कहती हूं कि तू समझदार बने। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर साथ चलने वाला हम सफर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कर्म का फल मिलता है तो वह सिर्फ बाहर नहीं बदलता, वह अंदर भी बदलाव लाता है। अब तुझे अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस होगी। अब तू छोटी बातों से ज्यादा विचलित नहीं होगा। अब तू खुद को कम आंकना बंद करेगा, और यही असली जीत है। धन, सफलता, सम्मान तो उसके बाद आते हैं। मैं तुझे यह भी बताती हूं कि आगे कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब वे तुझे तोड़ेंगी नहीं,
वे तुझे और निखारेंगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू सोचेगा, अब तू घबराएगा नहीं, अब तू योजना बनाएगा, अब तू भागेगा नहीं, अब तू सामना करेगा। और यही बदलाव तुझे वहां ले जाएगा जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। जब भी तूने सही रास्ता चुना, मैं तेरे साथ चली। जब भी तूने गलत से बचने की कोशिश की, मैं तेरे आगे खड़ी रही। और अब जब तेरा समय उदय की ओर है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। बस एक बात याद रखना, जो मिला है उसका सम्मान करना। जो लोग साथ खड़े रहे उन्हें भूलना नहीं, और जो दुख तुझे मिले उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना। मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर तू सोचता है अगर मेरे पास साधन होते तो मैं भी कुछ कर पाता, अगर कोई साथ देने वाला होता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि साधन पहले नहीं आते, रास्ता पहले खुलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझे श्याम नाम के एक लड़के की कहानी सुनाती हूं। यह कहानी किसी एक की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो हार मानने के कगार पर खड़ा होता है और फिर भी हार नहीं मानता। श्याम एक साधारण परिवार से था, न बड़ा घर, न पैतृक व्यापार, न बैंक बैलेंस, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, धैर्य और विश्वास। श्याम के मन में एक ही इच्छा थी, वह व्यापार करना चाहता था, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं। वह अपना काम खड़ा करना चाहता था, लेकिन जब भी वह सोचता, हकीकत सामने आ जाती, जेब खाली थी। लोग उसे समझाते, पैसे के बिना व्यापार नहीं होता, पहले नौकरी कर, तू सपने तो बहुत बड़े देखता है। मेरे बच्चे, अगर श्याम ने इन बातों को दिल पर ले लिया होता तो आज उसकी कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन श्याम ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने किसी से ईर्ष्या नहीं की, उसने बस कर्म चुना और मुझे चुना। हर एकादशी, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे जेब में आखिरी सिक्का हो, वह मेरे दरबार आता, चुपचाप खड़ा रहता, ज्यादा मांगता नहीं था। वह बस इतना कहता, मां पैसा नहीं मांगता, बस मुझे टूटने मत देना, मुझे शक्ति दे देना कि मैं हार ना मानूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई मुझसे ऐसा मांगता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजती, भले ही उसे तुरंत पता ना चले। एक दिन की बात है, श्याम दरबार में बैठा था। भीड़ थी, आवाजें थीं, लेकिन उसके भीतर शांति थी। उसी भीड़ में एक और लड़का आया, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। दोनों की नजरें मिली, बात शुरू हुई। वह लड़का भी मेरा भक्त था और अनजाने में वह किसी छोटे व्यापारी का नहीं, एक बड़े मंडी व्यापारी का बेटा था। देख मेरे बच्चे, मैं किसी को सीधे दौलत नहीं देती, मैं इंसान से इंसान जोड़ती हूं। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। बातों बातों में श्याम ने अपनी इच्छा बता दी कि वह व्यापार करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। उस लड़के ने हंसकर कहा, पैसे बाद में देखेंगे, पहले काम सीख। और मेरे बच्चे, यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। उसने श्याम को अपने पिता के वेयर हाउस में इंचार्ज की जिम्मेदारी दिला दी। ना बड़ा पद, ना बड़ी तनख्वाह, लेकिन सीख का खजाना। श्याम ने उस काम को नौकरी नहीं समझा, उसने उसे विद्यालय समझा। कैसे माल आता है, कैसे तोला जाता है, कैसे भाव तय होते हैं, कैसे नुकसान और मुनाफा समझा जाता है, वह सब सीखता गया। मेरे बच्चे, वह सुबह से रात तक काम करता, थकता था लेकिन शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू किए, फिजूल खर्ची नहीं, दिखावा नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त से कहा, अब मैं भी थोड़ा काम शुरू करना चाहता हूं। दोस्त ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू तैयार है। छोटी पूंजी से उसने मंडी में माल खरीदना शुरू किया। गलतियां भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन वह भागा नहीं। और देख मेरे बच्चे,
मैं यही देखती हूँ, कौन नुकसान में भी मेरे नाम का सहारा छोड़ता नहीं। समय बीतता गया, काम बढ़ता गया, विश्वास मजबूत होता गया। आज वही श्याम अच्छा खासा व्यापार करता है, उसका अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, 2 मंजिला घर है, सुख सुविधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मेरे बच्चे, आज भी वह हर एकादशी मेरे दरबार आता है। अब वह यह नहीं कहता माँ मुझे दे, अब वह कहता है माँ जो दिया है उसे संभालने की बुद्धि देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुना रही, मैं तुझे संकेत दे रही हूं। तेरी जिंदगी में भी ऐसे ही रास्ते खुलने वाले हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही मौके आएंगे। शायद वह व्यक्ति जिससे तेरी एक छोटी सी बातचीत होगी, वही आगे चलकर तेरे जीवन की दिशा बदल दे। शायद वह काम जो आज तुझे छोटा लगता है, वही कल तेरी नींव बनेगा। बस एक बात याद रखना, मैं अचानक चमत्कार नहीं करती, मैं चुपचाप व्यवस्था बनाती हूं और तेरे लिए भी व्यवस्था बन चुकी है। मेरे बच्चे, तेरी जीत की तारीख आ गई है। हो सकता है तुझे अभी घड़ी और कैलेंडर में वह तारीख न दिखे, लेकिन जो समय ब्रह्मांड में तय हो जाता है, वह कागज पर लिखे समय से कहीं बड़ा होता है। मैं जानती हूं तू कई बार सोचता है, माँ अगर मेरा समय आ गया है तो फिर रास्ते अभी क्यों साफ नहीं दिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, रास्ते पहले भीतर खुलते हैं, बाहर बाद में दिखाई देते हैं, और तेरे भीतर के रास्ते अब पूरी तरह खुल चुके हैं। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि मेरा बच्चा है, इसके रास्ते मत रोको। अब जो भी अटका हुआ है वह धीरे धीरे हटेगा, जो भी उलझा हुआ है वह अपने आप सुलझेगा। और जब तेरा काम बनेगा तो सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, तेरे पड़ोसी भी देखेंगे, तेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, वे लोग भी देखेंगे जिन्होंने कभी तुझ पर भरोसा न किया। वे सोचेंगे ये सब कैसे हो गया, कल तक तो ये साधारण था, इतनी जल्दी जीवन कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, तेरी शांति ही उनके सारे सवालों का उत्तर होगी। लेकिन आज मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात समझाने आई हूं। शिकायत मत करना, कभी भी नहीं। जब तुझे कम मिला तब भी नहीं, जब तुझे देर हुई तब भी नहीं, और जब तुझे बहुत कुछ मिल जाए तब भी नहीं। शिकायत करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि जो उसके पास है वह कितनों के पास नहीं है। मेरे बच्चे, आज जो तू खा रहा है, जो पहन रहा है, जहां सो रहा है, जिस सांस को ले रहा है, क्योंकि धन्यवाद केवल शब्द नहीं होता, वह स्वीकार होता है कि जो मिला है वह व्यर्थ नहीं है। मेरे बच्चे, दुख और तकलीफ किसी को सजा देने नहीं आते, वे तो सिखाने आते हैं। हर इंसान के जीवन में आते हैं, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई शक्तिशाली हो, कोई साधारण। दुख सबके जीवन में आते हैं। जो उनसे भागता है वह टूटता है, जो उनसे लड़ता है वह थकता है, और जो उनसे सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। मैं चाहती हूं कि तू सीखने वालों में रहे। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सुख तू आने वाले समय में भोगेगा वह भी हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, और जो दुख आज तुझे परेशान कर रहा है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का नियम यही है, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं। बुद्धिमान वह है जो लहर के आने पर घमंड नहीं करता और लहर के जाने पर टूटता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो तब भी कहेंगे जब तू कुछ नहीं कर रहा होगा, और तब भी कहेंगे जब तू बहुत कुछ कर लेगा। तुझे बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। जो काम तेरे सामने है उसे पूरे मन से करना है, आलस नहीं, डर नहीं, बहाने नहीं, क्योंकि कर्तव्य ही वह पुल है जो इंसान को उस जगह पहुंचा देता है जहां उसे पहुंचना होता है। और जहां मुझे तुझे पहुंचाना होगा वहां तू अपने आप पहुंचेगा। तुझे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
दरवाजे खुलेंगे, लोग मिलेंगे, अवसर आएंगे। बस एक बात याद रखना, जब अवसर आए तो डरना मत। ये मत सोचना कि क्या मैं इसके लायक हूं। अगर अवसर आया है तो तू लायक है। मेरे बच्चे, मैं तुझे देख रही हूं, तेरी कोशिशों को भी, तेरी थकान को भी, तेरी ईमानदारी को भी। मैं कहीं दूर बैठी नहीं हूं, मैं तेरे साथ हूं, तेरे निर्णयों में, तेरे विचारों में, तेरे विवेक में। जब तू सही और गलत के बीच थोड़ा रुक कर सोचता है, समझ लेना कि मैं वहीं खड़ी हूं। अब बस इतना ही समझ ले, तेरा समय चल पड़ा है, तेरी जीत लिखी जा चुकी है, तेरा रास्ता खुल चुका है। तू बस चलता रह, मैं साथ चल रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर, मैं सदैव तुझे देख रही हूं, मैं सदैव तेरे साथ हूं। अब तेरे काम होने जा रहे हैं। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तू केवल प्रयास करता था और परिणाम नहीं दिखते थे। अब तेरा काम बनेगा, अब तेरे रुके हुए रास्ते खुलेंगे। अब तुझे जीवन के हर मुकाम पर सफलता मिलने जा रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने कितना इंतजार किया है, कितनी बार तूने मन ही मन कहा अब और नहीं, कब बदलेगा मेरा समय। आज मैं तुझे साफ शब्दों में कहती हूं, तेरा समय बदल चुका है। अब लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे। जो आज तक तुझे हल्के में लेते थे, वही लोग कल तेरा सम्मान करेंगे। तेरी बात सुनी जाएगी, तेरा नाम लिया जाएगा, तेरी पहचान बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो परीक्षा अब तक नहीं निकल रही थी, जिसके कारण तेरा मन टूटने लगा था, जिसके लिए तूने रात रात भर जागकर पढ़ाई की, वह परीक्षा निकलेगी। मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दे रही, मैं तुझे वही कह रही हूं जो तेरे भाग्य में अब लिखा जा चुका है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरा परिश्रम अब रंग लाएगा। मेरे बच्चे, जो काम बिगड़ते चले जा रहे थे, जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं, जहां पहुंचकर सब रुक जाता था, अब वही काम अपने आप बनने लगेंगे। तुझे खुद हैरानी होगी कि यह सब अचानक कैसे ठीक होने लगा। लेकिन याद रखना, यह अचानक नहीं है, ये उस धैर्य का फल है जो तूने तब रखा जब हालात तेरे खिलाफ थे। अब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, अब तुझे अपने ऊपर भरोसा होगा। अब तू डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ फैसले लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, मन की बेचैनी कम होगी, नींद सुकून की आएगी, और सबसे बड़ी बात, तेरे चेहरे पर फिर से वही शांति लौटेगी जो कभी खो गई थी। अब लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है, तेरे जीवन में सब कैसे ठीक हो गया। लेकिन तू ज्यादा बोलना मत, बस मन ही मन मुझे याद कर लेना। मेरे बच्चे, अब तुझे हर मोड़ पर मेरी सहायता मिलेगी। जहां तुझे लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, वहीं से रास्ता निकलेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे भी, तेरे पीछे भी और तेरे भीतर भी। अब डरने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, अब सिर्फ आगे बढ़ने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तेरा है वह तुझ तक आकर रहेगा, और जो तुझ तक आ रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रख, मैं तेरी मां काली हूं और मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। बच्चे, तूने देखा होगा, जब तक जीवन में सिर्फ एक ही रंग दिखता है, तब तक मन घुटने लगता है। पर जब जीवन में अलग अलग रंग उतरते हैं, तब जीवन सुंदर बनता है। आज मैं तुझे यही समझाना चाहती हूं। मेरे बच्चे, अब तक तूने अपने जीवन में धैर्य का रंग जिया है। वह रंग फीका लगता है, लेकिन वही रंग सबसे मजबूत होता है। धैर्य ने तुझे टूटने नहीं दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब जो समय आ रहा है, वह आत्मविश्वास का रंग लेकर आ रहा है। अब तू खुद पर शक नहीं करेगा, अब तू यह नहीं सोचेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब तू कहेगा, मैं करूंगा क्योंकि मैं तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि जीवन में जब रंग बदलते हैं तो आंखों को थोड़ी चुभन होती है। यह चुभन डर नहीं है,
यह बदलाव का संकेत है। अब तुझे नए लोग मिलेंगे, नई बातें सुनने को मिलेंगी, नई जिम्मेदारियां आएंगी और इन्हीं में से तेरा असली स्वरूप बाहर आएगा। मैं तुझे समझाना चाहती हूं, अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हर तीर का जवाब तलवार से नहीं दिया जाता। कुछ तीर चुपचाप जमीन पर गिरने दिए जाते हैं, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा सीमित नहीं है। अब तुझे उसे सही दिशा में लगाना है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू कई बार खुद से लड़ता है। कभी मन कहता है सब छोड़ दो, कभी मन कहता है अब बस एक बार और कोशिश। आज मैं तुझे साफ कहती हूं, बस एक बार और कोशिश, क्योंकि वही कोशिश तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूं कि सफलता आने से पहले मन को अकेलापन महसूस होता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब तू आगे निकलता है तो भीड़ पीछे रह जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, अकेलापन कमजोरी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तू भीड़ से अलग सोचने लगा है। अब तुझे यह सीखना है कि दूसरों की गति से अपने जीवन को मत तोल। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं। कुछ लोग धीरे चलते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचते हैं। तू उन्हीं में से है जो मंजिल तक पहुंचते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रंग दिखाना चाहती हूं, कृतज्ञता का रंग। जो इंसान हर हाल में धन्यवाद देना सीख लेता है, उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। सुबह उठकर अगर तू बस इतना कह दे, मां आज का दिन संभाल लेना, तो दिन अपने आप संभल जाता है। रात को सोते समय अगर तू कह दे, मां आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, तो नींद भी गहरी आती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आगे चलकर तेरे सामने ऐसा समय आएगा जब तुझे चुनना होगा, पैसा या शांति। और मैं चाहती हूं कि तू दोनों को साथ लेकर चले। इसके लिए जरूरी है कि तू गलत रास्तों से शॉर्टकट न ले। जो धीरे धीरे मिलता है वही स्थायी होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि तू किसी से पीछे नहीं है। तू बस अपने समय पर चल रहा है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में तेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू खुद को पहचान पाएगा। तू समझ पाएगा कि तुझे क्या करना है और क्या छोड़ देना है, और यही समझ तेरा सबसे बड़ा धन बनेगी। अब अंत में मैं तुझे यही कहना चाहती हूं, डर मत, जल्दबाजी मत कर, खुद को कम मत समझ और अपने विश्वास को कभी हल्का मत होने देना। क्योंकि जब तू चलता है, मैं तेरे साथ चलती हूं। जब तू रुकता है, मैं तेरे सामने खड़ी होती हूं। और जब तू थकता है, मैं तुझे संभालती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में रंग उतर रहे हैं। हर रंग तुझे और सुंदर बनाएगा। बस तू तैयार रहना। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तेरे साथ हूं और आगे भी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक सुन चुका है तो समझ ले कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही क्षण है जब आत्मा भीतर से स्वीकार करती है कि अब पीछे लौटना नहीं है। अब तू जो भी करेगा पूरे मन से करेगा, अधूरा नहीं, डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो समझने वाला होगा वह तेरी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तेरे 1000 शब्दों में भी कमी निकाल लेगा। अब तू अपने कर्म पर ध्यान दे, बाकी दुनिया अपने आप अपनी जगह पर बैठती जाएगी। मेरे बच्चे, कई बार तू सोचता है कि लोग इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं और मैं इतना सोचता क्यों हूँ। आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। तू यह इसलिए करता है क्योंकि तू केवल सफलता नहीं चाहता, तू शांति भी चाहता है। तू केवल आगे नहीं बढ़ना चाहता, तू सही दिशा में बढ़ना चाहता है।
और जो इंसान सही दिशा चुनता है उसे समय लगता है, लेकिन वही समय उसे सुरक्षित भी रखता है। तू गिरकर उठना जानता है, इसलिए मैं तुझे ऊंचा उठाने से पहले मजबूत करती हूँ। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ। जब तू भीतर से तैयार हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियाँ खुद बदलने लगती हैं। अब तू देखेगा कि कुछ फैसले तुझे कठिन नहीं लगेंगे। अब तू बिना ज्यादा सोच के कह पाएगा, हाँ यह सही है या नहीं यह ठीक नहीं है। और यही स्पष्टता तुझे गलत लोगों से बचाएगी, गलत सौदों से बचाएगी, गलत रिश्तों से बचाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तू खुद को साबित करने के चक्कर में नहीं रहेगा। तू बस अपना काम करेगा। और जब इंसान खुद को साबित करना छोड़ देता है, तब उसकी असली पहचान बनती है। अब तुझे यह फर्क भी समझ में आएगा कि कौन तुझे सुन रहा है और कौन बस तुझे देख रहा है, कौन तुझे समझ रहा है और कौन बस तुझसे फायदा लेना चाहता है। और मैं जानती हूँ तू इसमें गलती नहीं करेगा, क्योंकि अब तेरा अनुभव तेरा सबसे बड़ा गुरु बन चुका है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिनसे कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग दूर होंगे, लेकिन तू डरना मत। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां सुरक्षा होती हैं, और कुछ अकेलापन भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आता है। तू अकेला नहीं है, तू बस अब उन रास्तों पर चल रहा है जहां भीड़ नहीं होती। मेरे बच्चे, अब जब तुझे सफलता मिलेगी तो याद रखना कि विनम्रता को मत छोड़ना। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, वह आत्मविश्वास की सबसे सुंदर पहचान होती है। और जब तुझे धन मिलेगा तो उसे दिखावे में मत उड़ाना, उसे व्यवस्था में लगाना, क्योंकि जो व्यवस्था बनाता है वही स्थायित्व पाता है। तूने अभाव देखा है, इसलिए तू संतुलन को समझ पाएगा। अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूँ कि जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं आता। कुछ चीजें पहले आती हैं, कुछ बाद में, और कुछ समय के साथ अपने आप जुड़ती जाती हैं। तू धैर्य रखना, क्योंकि धैर्य अब तेरी आदत बन चुकी है, और जो आदत बन जाए वही तेरा स्वभाव बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तू खुद से कहता है कि काश मैं पहले इतना समझदार होता, काश मैंने पहले कुछ और फैसले लिए होते। लेकिन आज मैं तुझे यह कहती हूँ कि जो तू आज है वह उन्हीं अनुभवों की वजह से है। अगर वे अनुभव ना होते तो तू आज इतना गहरा ना होता, और गहराई के बिना स्थिरता नहीं आती। अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे हर वक्त प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। अब तू खुद ही अपने लिए पर्याप्त होगा। यह आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और यही वह स्थिति है जहां से इंसान सच्ची उड़ान भरता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अंतिम बात समझाना चाहती हूँ। जब जीवन में सब कुछ सही होने लगे तब भी खुद को केंद्र में मत रख लेना। सेवा का भाव बनाए रखना, क्योंकि जो केवल अपने लिए जीता है वह सीमित रह जाता है, और जो दूसरों के लिए कुछ करता है वह विस्तृत हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि तेरा जीवन विस्तृत हो, अर्थपूर्ण हो, केवल सफल नहीं बल्कि संतुष्ट हो। अब तू जब भी थके तो यह याद कर लेना कि मैं तुझे देख रही हूँ। जब भी मन विचलित हो तो बस एक पल रुक जाना, गहरी सांस लेना, और भीतर से कहना, माँ संभाल लेना। तुझे उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे हल्कापन जरूर मिलेगा, और वही हल्कापन तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने समय को कोसना बंद कर। अब तू अपने समय का सम्मान कर, क्योंकि समय अब तेरा साथ दे रहा है। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आ रहा है वह निखारने के लिए है,
और जो चल रहा है वह तुझे तैयार करने के लिए है। अब तू यह भी समझ ले कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन सामान्य होंगे, कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन अब कोई भी दिन तुझे तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तेरा आधार भीतर बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे भीतर एक शांत दृढ़ता आ रही है। तू ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलेगा तो तेरे शब्दों में वजन होगा। तू ज्यादा दिखाता नहीं, लेकिन जो करेगा वह दिखेगा, और यही असली प्रभाव होता है। अब तू अपने सपनों को छोटा मत करना, लेकिन